हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6630 एंगस्ट्रॉम इज 0.42 volt if the threshold frequency is x into 10 raised to 13 then what is the x, where is x is okay. क्वेश्चंस में क्या दिया है आपको, इंसिडेंट वेवलेंथ दिया हुआ है, कट ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है, बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो क्या क्या दिया आपके पास, इंसिडेंट वेवलेंथ कितना देख रखा है 6630 एंगस्ट्रॉम, तो बोल सकता हो 663 ये आएगा नैनोमीटर्स। ओके, और क्या देख रखा है, कट ऑफ वोल्टेज वी नोट कितना देख रखा है आपके पास 0.42 वोल्ट। ओके, आपको करना है क्या है, आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट द, क्या फाइंड आउट करना है आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं, फिर वहां से क्या निकालेंगे, वर्क फंक्शन निकालेंगे, एंड वर्क फंक्शन से क्या निकालेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला कितना होता है, इज 1240 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर्स। तो ये आएगा 1240 डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा का वैल्यूज कितना आपके पास, हाँ सर कितना है ये 663, सॉल्व करके ये वैल्यूज आता है 1.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स मिल गया। अब मेरे पास क्या दिया, कट ऑफ वोल्टेज दे के रखा हुआ है, तो सॉल्व लिखता हूं मैं, एनर्जी ऑफ योर फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट। ओके, यहां से हम क्या निकालेंगे, वर्क फंक्शन, फिर वर्क फंक्शन से क्या मिलेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आपके पास कितना आ चुका है, तो सॉरी वर्क फंक्शन निकालना, तो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस ईवी नॉट, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कितना अपने पास है, इस 1.87। अब ये ईवी नॉट की जगह पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ क्या करता है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ 0.42, तो 0.42 ये जो वैल्यूज हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, अब ये भी किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। जब भी वोल्टेज दिया रहे डायरेक्टली ईवी नॉट के पे वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि अब ये क्या होगा 0.42 वोल्ट नहीं, ये क्या होगा 0.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो गया। ठीक है, ये आ गया 1. दैट इज 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वर्क फंक्शन आ गया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास पता है मुझे कि सर वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, दैट इज न्यू नॉट इज क्या है आपका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से न्यू नॉट का वैल्यूज कितना आएगा, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच। बस वर्क फंक्शन किस में होना चाहिए, एच का वैल्यू अगर हम किस में पुट करें यहाँ पे, जूल पर सेकेंड में, तो वर्क फंक्शन भी जूल में चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में। ये 1.45 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, अब इसको जूल बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, इस 1.45 इंटू 10⁻⁻, कितना, सॉरी 1.45 कितना है ये, इस 1.45 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और h का वैल्यू कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो ये हो गया 1.45 इंटू 1.6 इंटू 10⁻² इज +15 डिवाइड बाय 6.63। इन दोनों पावर को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने के बाद ये जो वैल्यूज है इसको आप सिंप्लीफाइड करना है, इसका वैल्यूज आता है आपके पास 0.3499 इंटू 10⁻15। मुझे आंसर किस में चाहिए, 10⁻13 में चाहिए, तो इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज 34.99 इंटू 10⁻13, दैट कैन बी कंसिडर एज 35। 34.99 इज नथिंग बट 35 इंटू 10⁻, कितना होगा ये 30, सो दैट x का वैल्यू कितना हो गया 35, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे x इंटू 10⁻13 दिया, सो दैट मैं बोल सकता हूँ कि सर x का वैल्यू कितना हो गया 35, दैट इज माय आंसर। क्लियर, चलो सर मैं यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ जा रहा है, इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। तो जब भी ड्यूअल नेचर वाले क्वेश्चन या पूरे मॉडर्न फिजिक्स में थोड़े से कैलकुलेशन टफ होते हैं, अगर आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करी है तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। ठीक है, चलो समझ में आया क्या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।